तारणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं येनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में 29वें नंबर का श्लोक है। मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तः ततो नान्यत् भयास्पदं यतो भीतस्ततो नान्यत् अभयस्थानमात्मनः। जहाँ यह अज्ञानी आत्मा विश्वास किए हुए है उससे बढ़कर के तो अविश्वास का स्थान दूसरा नहीं है। और फिर उसका दूसरा बोला, जिस बात से ये डरता है, जहाँ से भयभीत रहता है, उससे बढ़कर के अभय का, निर्भयता का, निशंकता का स्थान नहीं है। इसी का नाम क्या है? अज्ञान। इसलिए उसका नाम क्या दिया है? मूढ़। जहाँ से डरना चाहिए था वहाँ तो घुसे चले जा रहा है, और जहाँ निर्भय होना चाहिए था कि यहाँ बढ़िया रहेगा उससे भागा चला जा रहा है। बच्चा है, छोटा बच्चा, वो सोच रहा है ये मुझे टॉफ़ी दे रहा है, इसके पास चले जाऊँ, ये मुझे चॉकलेट दे रहा है, इसके पास चले जाऊँ, ये मुझे खेलने के लिए बोल रहा है, इसके पास चले जाऊँ, ये अच्छा है। और जो उसकी माता है या पिताजी है जो कह रहे कि नहीं बैठ जा, कहीं नहीं जाना है, तो उससे क्या कर रहा है? वो डर रहा है। बोले ये तो डरने की जगह, ये डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं, बोलते हैं, टोकते हैं, और ये क्या दे रहे हैं? चॉकलेट टॉफ़ी दे रहे हैं। तो बताओ उस बच्चे की सोच जो है वो सही है कि नहीं है? हैं? बचपन में कैसी लगती थी? मतलब उस समय अपन अज्ञानी थे, अब क्या बन गए? अपन ज्ञानी बन गए। तो समझ में आता है कि नहीं वो सही था, उस वक्त हम अज्ञान में थे। ऐसे के ऐसे जो ज्ञानी जीव है वो कह रहे हैं कि ये जो जीव हैं जगत के, ये गृहस्थी, रुपया, पैसा, शरीर आदि में विश्वास किए उस तरफ ही आकर्षित हुए चले जा रहे हैं। परंतु जो आकर्षण का वास्तविक स्थान है वो तो स्वयं का आत्मा है। जो सेकंड लाइन पढ़नी ना अपने को कि जहाँ अभय का स्थान है वहाँ से डर रहा है, तो अभय का स्थान, निर्भयता का स्थान क्या है? आत्मा स्वयं। अपन अपने लिए विश्वसनीय हैं, अपन अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा स्वयं के लिए विश्वसनीय है। आप किसका भरोसा कर सकते हो पूरी दुनिया में? आप सोचो, जो आपको कभी धोखा ना दे। आपके मन के भाव वो धोखा देंगे, मन के भाव धोखा देंगे, कर्म के उदय धोखा देंगे, बदल जाएंगे। जो उदय आज है वो कुछ दिन बाद नहीं रहेगा, जो कुछ दिन बाद आएगा वो और दिन बाद नहीं रहेगा। उदय धोखा देगा। आपके जो भाव हैं अभी अच्छे भाव हैं, बाहर जाओ तो कुछ बुरे भी हो सकते हैं, बुरे से और बदतर भी हो सकते हैं। भावों का भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, तो किसका विश्वास किया जा सकता है? किसका विश्वास? आत्मा का। आप अपनी आत्मा का पूरा पूरा विश्वास कर सकते हो। जैसी आत्मा है वैसा का वैसा, वो कभी धोखा नहीं देगा। कैसे नहीं देगा? आत्मा का स्वभाव है चेतनता, आत्मा का स्वभाव है उपयोग स्वरूप, चैतन्यमयी, ज्ञानमयी, दर्शनमयी, संवेदनमयी। इस संवेदनता से, चैतन्यता से आपका विश्वास यह आत्मा का भंग कर देगा कि बस आज से बंद, अब कोई चेतनता नहीं आएगी, अब कोई चेतनता नहीं चलेगी, अब काट दो उसको। क्या बना देंगे? अचेतन बना देंगे, मुर्दा जैसा बना देंगे। ऐसा कब होगा? आप मंदिर में रहो चाहे मंदिर के बाहर रहो, भाव बदल सकते हैं लेकिन चेतनता खत्म नहीं हो सकती है। कोई व्यक्ति नरक में चला गया, अच्छी पिटाई हो रही है, कट रहा है, गला कट रहा है, पेट फट रहा है, हाथ पैर चीड़े फाड़े जा रहे हैं, वो सब हो रहा है, तो दर्द हो रहा है, परिणाम अच्छे नहीं है, संक्लेश में। ऐसा होने पर भी लेकिन आत्मा ने उसका साथ नहीं छोड़ा है, वो अभी भी क्या है? आत्मा ही है। कैसी आत्मा? कैसी आत्मा है? चैतन्य आत्मा, जीती हुई आत्मा।
मरना चाहती है लेकिन फिर भी कैसी है, जीती हुई। चेतना, चेतना समझ में आता है? चेतना, चेतना यानी संवेदन, ज्ञान, दर्शन, अनुभवन जो होता है उसको बोलते हैं चेतना। फील होता है ना, फील, कुछ समझ में आता है, नहीं समझता है, ये सब समझता है, तो वो जो कुछ है उसका नाम है चेतना। तो इस चेतनमयी आत्मा का विश्वास किया जाए तो वो विश्वास नहीं टूटेगा, वो विश्वास कभी भंग नहीं होगा। और नहीं हो आपको विश्वास तो आप देखो इतने अनंत काल बीत गया, इस लाइफ में तो टाइम बीते ही है। इस लाइफ में भी अनेकों बार लोगों ने, चीज़ों ने, भावों ने, व्यवस्थाओं ने अपना साथ छोड़ा, कभी निभाया कभी छोड़ा, लेकिन किसने साथ नहीं छोड़ा? अपनी आत्मा ने। मतलब अपन खुद जो हैं, अपन नष्ट नहीं हो गए, भावों ने भी हमारा साथ नहीं दिया। कभी भाव विचित्र हो गए, ऐसे हो गए कि आपको खुद को विश्वास हो जाए कि अरे ऐसा कैसा सोच लिया। किसी की हत्या तक का सोच लेता है व्यक्ति, मार डालने का सोच लेता है, बोल देता है मैं मार डालूंगा, भले उसका इंटेंशन नहीं हो, लेकिन ऐसे भी विचार बन गए, ऐसा भी भाव आ गया, तुम्हारा सामान हड़प लूँगा, तुम्हारी नौकरी छुड़वा दूंगा, तुम्हें जहर खिला दूंगा, ऐसा भी बोल लेता है, ऐसा भी सोच लेता है। और अभी आप सोचो शांति से खड़े होगे तो लगेगा अरे ऐसा कैसे कर लिया अपन ने, ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे सोच सकते हैं, तो बहुत बुरा भाव है, नहीं करना। तो वो भाव का भी आप विश्वास नहीं कर सकते हो कि ये कैसे आ गया। भाव आपको धोखा दे सकते हैं, देते हैं, लेकिन कौन धोखा नहीं दे रहा है? आत्मा। तो आत्मा की तो भाव होते हैं, भाव बदल जाते हैं। भाव आत्मा नहीं है, उससे बढ़ कर के जो हमेशा एक रहने वाला संवेदना का परिणाम है, उसका नाम है आत्मा। भाव है ना, भाव आत्मा के होते हैं। गुस्सा किसको आता है? आत्मा को आता है। लालच किसको आता है? आत्मा को आता है। मायाचारी कौन करता है? आत्मा करता है। लेकिन वो सब भाव क्या स्थायी भाव हैं? टिके रहते हैं। अभी आप मायाचार कर रहे हो कि सामान्य रूप से खड़े हो, सामान्य रूप से खड़े। गुस्सा कर रहे हो क्या, तो गुस्सा नहीं आता है क्या? आता है, जाता है, निकल जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लालच चला जाता है, हमेशा रहता है क्या? लेकिन अभी भी क्या है, यहाँ खड़े खड़े क्या है? चेतना। गुस्से के समय कौन रहता है? चेतना। लालच के समय कौन रहता है? चेतना। वासनाओं के समय भी कौन रहती है? चेतना। पाप करते समय कौन रहता है? चेतना। पुण्य करते समय कौन रहता है? चेतना। चैतन्य परिणाम मतलब कुछ भी करो एक चीज़ तो रहेगी, बाकी चीज़ें बदलती जाएगी। शरीर का रूप रंग बदलता जाएगा, शक्लें बदलती जाएगी, भाव बदलता जाएगा, घर गृहस्थी संयोग सब बदलते जाएंगे। क्या नहीं बदलेगा? आत्मा। कैसी आत्मा? चेतन आत्मा। इस चेतन आत्मा को जो विश्वास में ले, जो उसको विश्वास की निगाह से देखे, तो वो कहते हैं कि इससे बढ़कर के इसको निर्भयता नहीं मिलेगी। एक ही चीज़ है जो आपका साथ नहीं छोड़ेगी, बाकी सब साथ छोड़ेंगे। और किसी को होगी नहीं नहीं ये चीज़ बनी रहेगी, तो हाथ खड़ा करके बोले कि मेरी पत्नी रहेगी, मेरा बच्चा रहेगा, मेरे दादा दादी रहेंगे, मेरा पैसा बहुत मेहनत से कमाया वो रहेगा, मेरी आँखें रहेगी, मेरे बाल रहेंगे, मेरे गाल अच्छे वो बने रहेंगे, हाथ उंगलियां बिना कांपती हुई स्थिर वो रहेगी, मेरी बाजुओं का, मेरे जंघाओं का जो बल है वो रहेगा। बोलो, कोई तो बोलो। जवान लोग बोलें, धनवान लोग बोलें, रूपवान लोग बोलें, कोई तो बोले। इसका विश्वास है ऐसा जो हमको धोखा नहीं देगा। एक भी चीज़। इतना अमेजिंग श्लोक लग रहा है, मतलब वो कि क्या कर रहा है, कहाँ डरना चाहिए था और कहाँ घुसे जा रहा है, किस जगह। वो डर का स्थान है। और आत्मा, अपनी आत्मा, इसमें आने की आवश्यकता है। ये अपनी है, अपन खुद हैं, अपन स्वयं हैं, और इसकी दशा, इसका स्वरूप स्वभाव शाश्वत है।
इसमें कोई दुख नहीं मिलेगा। आत्मा में लीन होकर के किसी को दुख मिलता हो तो बताए, उसका प्रमाण है भगवान। ये क्या कर रहे हैं? किस जगह स्थिर हैं? आत्मा में। किसकी आत्मा में? स्वयं की आत्मा में। तो ये परेशान है क्या? दुखी है क्या? हैरान है क्या? नहीं। और अपन जहाँ घुसे हुए हैं वहाँ कोई सुखी होके बताए, मतलब अपन घर गृहस्थी में, तो परेशान है कि नहीं? हैरान है कि नहीं? इस शरीर को सजाते हुए, दाढ़ी मूंछ छीलते हुए, लगाते हुए, लोशन लगाते हुए परेशान है कि नहीं है? इतना महंगा हो गया है आजकल, इतना से ही आता है, पहले 40 ग्राम आता था, 20 ग्राम आता है। हैरान है कि नहीं है? हैं? खाने पीने से पचते ही नहीं है, पहले पच जाता था। कभी सजाने से, कहीं ना कहीं किसी न प्रकार से क्या है? परेशान। तो दिख तो रहा है सामने कि जहाँ घुस रहे हो वहाँ परेशानी हो। आत्मा में आओ, आत्मा में स्थिरता का प्रयास करो, स्थिर हो जाओ तो परेशानियों का अंत है। ये उत्तर है जो अपन ढूंढ रहे हैं संसार में, वहाँ नहीं मिलेगा। वो उत्तर यहाँ और यहीं मिलेगा। भगवान के पास मिलेगा, जिनवाणी में मिलेगा और तुम्हारी आत्मा में मिलेगा। इसलिए आप देखो कि कहाँ मुझे विश्वास करना चाहिए। अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास करने का नाम है सम्यक दर्शन। भावों का विश्वास नहीं, फिर से आपके जो बदलते हुए भाव हैं उनके विश्वास की बात नहीं है। आपका जो चैतन्यमयी स्वरूप है उसके ऊपर आप विश्वास करो, उसका नाम है सम्यक दर्शन। ऐसा सम्यक दर्शन, ऐसा विश्वास वाला भाव हमें प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना से बोलो महावीर भगवान की जय।